हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में 100% थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशूज है। ओके गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं तो भी ये रीडिंग आप मत देखिए। ओके गाइस, तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई करियर, कोई जॉब नहीं। ओके गाइस, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए और हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। ओके, नेक्स्ट है कार्ड है हमारे पास फ्लावरिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अवेयरनेस और नेक्स्ट आया है एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्टेंस आया लेजीनेस एंड नेक्स्ट आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइस, और आपका बॉटम से कार्ड आया है क्रिएटिविटी। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उसमें कार्ड आया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे सारा कुछ लेट गो करके, सब कुछ पास्ट की बातों को भुला के वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपका पार्टनर इस रिश्ते में। ओके, लेकिन जैसे भी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है तो उनको लगता है कि शायद अभी ना आपने पूरी तरह से इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और पूरी तरह से अपने एटीट्यूड में आ चुके हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ना आप अभी उसको दूसरा मौका नहीं दोगे। ठीक है ना, जो आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से मतलब बेइज्जती किया होगा या तो छोड़ के गया होगा। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है फिर से, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसे भी थे ना उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वीन ने तो किंग जैसे थे। ठीक है ना, आपने इस इंसान को ना पलकों पे बिठाया पास्ट में, आपने इसको ना अपने मदर के जैसा प्यार किया, फादर के जैसा प्यार किया। आज आपका प्यार के एहसास को आपका पार्टनर मिस कर रहा है। ठीक है ना, आपका पार्टनर पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहता है और आप ही एक ऐसा इंसान थे आपके पार्टनर के लाइफ में जो आप ना इस इंसान को ना कैसे भी करके, चाहे ये अमीर हो गरीब हो या तो ये इंसान कैसा भी क्यों ना, अच्छा बुरा, लेकिन आपने सब कुछ माफ करके मतलब बिना इसको ना देख के ना आपने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था ना। ठीक है ना, आपने निस्वार्थ इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था और पूरी तरह से आपने इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ भी किया है। इस इंसान ने काफ़ी बार आपका दिल तोड़ा होगा, इस रिश्ते में आपके साथ झगड़ा किया होगा, लेकिन आपने इसको काफ़ी बार माफ़ किया है। लेकिन ये इंसान का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, एकदम खतरनाक वाला एटीट्यूड था आपका पार्टनर का। हो सकता है उसकी खूबसूरती में, उसका फिगर में, कैसा भी करके पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर, जो भी था ना, इसको एज को लेकर घमंड हो सकता है, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना एकदम सा आपका लाइफ में तहलका मचा के ये इंसान ने चले गया था। लेकिन आप भी कमज़ोर नहीं हो, आपने भी दिखा दिया कि इट्स ओके, आप भी उनके बिना आज खुश हो, हैप्पी हो और सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख करके ना उसका हताश हो गया कि आप इतना मजबूत कैसे हो गए, आप इतना खुद से प्यार करने कैसे लगे, आप अपने लाइफ में कैसे रो क्यों नहीं रहो, तड़प क्यों नहीं रहो आप। ठीक है ना, आपका पार्टनर इस आपको तड़प का देखना हुआ चाहता है, लेकिन आप तड़प नहीं रहो, पूरा कॉन्फिडेंस हो। इसको देख के ना आपका पार्टनर बावला हो रहा है और आपके साथ मिलना चाहता है वो। ठीक है ना, तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले कार्ड आया कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को गलतियों को कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ अच्छाई को देख के या तो ऐसे बाहरी खूबसूरती को देखकर उन्होंने एक दूसरे का रिश्ता जोड़ा था, साथ में आए थे। लेकिन अभी दोनों का क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर ने तो काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी कमजोरी
था, जो भी मतलब उसका नेगेटिव था, जो भी मतलब बुराई था, अच्छाई को तो सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो भी बुराई था ना, आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना मतलब इट्स ओके उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपका पार्टनर को जैसे छोटी सी एक गलती हो गई ना, तो उस गलती को लेकर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को बेइज्जत कर दिया, आपका पार्टनर को जलील कर दिया, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से लाचार घोषित कर दिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान थे कि आपने इस इंसान को सिर्फ दिया ही दिया, प्यार दिया, आपने सपोर्ट किया, इस इंसान को दिया ही दिया, और ये इंसान आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ नहीं दिया न, और इसने आपको दिया तो यही दिया कि आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, आपका साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको ना उम्मीदें दी, झूठी उम्मीदें दी, झूठी तसल्ली दिया, इसने ये सब ही दिया, प्यार और टाइम ये सब कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपके प्यार को, आपके सारे चीज़ों को, इस रिश्ते को ना पूरी तरह से मतलब त्याग दे दिया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर कर करके थक गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, और आपका पार्टनर ना अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। आप भी आपका पार्टनर को सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर बस हो गया, अब मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना कुछ करने के बाद भी इस इंसान से मुझे कुछ जो उम्मीद था वो भी नसीब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी ना आपके साथ आना और बैलेंस करना इतना ईजी काम नहीं है। पहले आप इस इंसान के पीछे घूमते थे, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको लगता है कि आपने ना किसी और को चुन लिया हो, ऐसा उनको लगता है, ओके। और आप ना कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, और आपको पार्टनर ना ऐसा भी सोचते हैं कि आप ना उसको बहुत भला बुरा कह दोगे, कुछ सुना दोगे कि आप तो किसी और के पास चले गए थे, अभी क्या करने आ रहे हो, जिसके साथ गए तो उसके साथ ही रहो, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी तुम आके क्या करोगे, अभी तो तुम झूठा हो गए हो, तुम्हें तो उसने झूठा कर दिया, ये बहुत फालतू की बातें करोगे आप इधर उधर के, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, आपके पास आना भी मतलब 2-4 बातें सुनना, ठीक है ना, फोकट का। तो आपका पार्टनर आना तो चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है, लेकिन आपके साथ जो वो बातें जो आपके रहेंगे ना, जिसके चलते इसका ना ईगो हर्ट कर देगा, जिसके चलते ये इंसान आपको नहीं आता है आपकी तरफ, ठीक है ना। घिसी पिटी वही थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को खींचते रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जान नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, वही रिश्ते पे ये फिर से घिसी पिटी जिंदगी को चला रहते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इतना मदद कर दिया होगा कि आज ना आपका पार्टनर के ऊपर बर्डन आ गया है, ठीक है ना, बोझ आ गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बोझे टले आपका पार्टनर दब चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है आपका पार्टनर कि उसने इतना कुछ किया आपका पार्टनर के लिए स्टार्टिंग में, तो अभी वो आपके पास आ जाएगा तो अच्छा नहीं। भले अभी इस टाइम पे थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को केयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का कार्ड। फ्लावरिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखा, स्टेबिलिटी को देखा, पैसे और खूबसूरती, गवर्नमेंट नौकरी को देखें। आपका पार्टनर ने उस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, लेकिन आपका पार्टनर को आज के डेट में सब कुछ मिल जाने के बाद भी उसको खुशी नहीं है, ठीक है ना। एक आत्मा से खुशी नहीं है वो इंसान, अंतर आत्मा से खुश नहीं है। वो बाहरी दिखावे में खुश है, लोगों को दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ना ये बहुत ज़्यादा सैडनेस है आपका पार्टनर का। राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसके इंसान के लिए अभी नहीं तड़प रहे हो, पहले जो भी तड़पते थे अभी नहीं तड़प रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे मतलब क्या आप अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है, और आपके लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है या तो सपोर्ट करता है, आपको टाइम देता है, ठीक है ना। फ्लावरिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका साथ को मिस कर रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, कुछ सारे बातें बताना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में अवेयरनेस आ गया है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना अच्छा नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि नहीं यार, बस इस रिश्ते को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते में ना कोई जान है ना कोई कुछ है, ठीक है ना। इस रिश्ते में खालीपन है, सिर्फ खोखलापन है, धोखाबाजी है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने एक दूसरे को ना छुपा के रखी है, बात हाइड करके रखी है,
और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की चांदनी को देखकर वो आपका पार्टनर आपको हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया था। वो कहते हैं ना कि आपका दूर से चमकता हुआ हर एक चीज़ सोना लगता है, तो आपको पार्टनर को भी वो सोना समझ के गया था। लेकिन वो जैसे सामने से उसको मिला, सामने से उससे साथ रहा, रिश्ता जोड़ा, तब उसको पता चला कि ये सोना नहीं, ये तो मिट्टी है, कोयला है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को बहुत अफसोस है, उसका चॉइसेस जो उसने चॉइस किया, ठीक है ना, बहुत गंदी चॉइस उसको ऐसा लगता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन उनको लगता है कि आप ना अभी सावधान हो गए हो, ठीक है ना, इस इंसान से आप सावधान हो गए हो, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स आपको दिखाया है। आप सावधान हो गया, अब इस इंसान से आपको कोई मतलब नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, आप अपने से ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो आप अपने लाइफ में, ठीक है ना। और आप एक ऐसे इंसान हो कि फुल्ली मोटिवेट हो, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप ही मोटिवेशन में हो, ठीक है ना। आप लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो, ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने जो भी किया आज तक, एक सुई से लेकर धागा तक आपने बलबूते पर किया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मेहनती मानता है। इस टाइम पे उनको लगता है कि आपका ऊपर एंजल का सपोर्ट है, भोलेनाथ का आप सच्चा भक्त हो सकते हो। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, और लेकिन आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना तो बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा करना पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ उसको लड़ना पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर डर जाता है और आते नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे उसको किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो उनसे भी लड़ जाना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है। भले ही उसने 2 दिन की खूबसूरती को देखकर उसने ज़िंदगी भर के लिए हैप्पीनेस को ठुकरा दिया था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर, उनको ऐसा भी लगता है काफ़ी हद तक कि अभी आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गया हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ना और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत कुछ हरकतें अपनाया। ब्लैक मैजिक क्या होगा, नहीं तो कोई बैड स्पेल क्या होगा, बहुत पॉलिटिक्स क्या होगा, साम दान भेंट जो भी बन सके ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर को पाने के लिए सब कुछ किया। आपका पार्टनर को पैसे के लालच दिखाया, आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि पूरी सारी गलती ना मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर का भी गलती है। आपका पार्टनर के ने भी उसका मोह माया में आकर उसको पैसे को, धन दौलत को, स्टेटस को देखकर इस इंसान ने आपको पूरी तरह से आपको हटा दिया था अपने लाइफ से। जैसे दूध से मक्खी निकालता है उस तरह से निकाल दिया था इस इंसान ने आपके ज़िंदगी से। और ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ रहने के बावजूद भी ना आपका पार्टनर ना एक परफेक्ट इंसान की तलाश थी। आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। अगर गोल्ड डिगर है तो एक बात याद रखना डियर, गोल्ड डिगर किसी का नहीं है, ठीक है ना, अपने घर का भी नहीं है वो, तो आपका क्या ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि गॉड गिफ्टेड बहुत सारे कुछ ऐसे आपका पार्टनर को दिया गया था, ठीक है ना, चाहे खूबसूरती हो, पैसा हो, एज हो, घमंड हो, जो भी है। तो इसी चीज़ का आपका पार्टनर ने मिसयूज किया आपके साथ। राइट नाउ आपका पार्टनर का जो परफेक्ट इंसान की तलाश थी ना, उनको लगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही उसका परफेक्ट इंसान है। लेकिन जब उसके साथ रहा ना तो उसको पता चलेगा कि दुनिया में कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है। और जो भी परफेक्ट करके ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, इतना एफर्ट लगाया उस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का जितना कि आपके साथ कभी लगाया नहीं इस इंसान ने। आपको सिर्फ रुस्वाई दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको ब्लेम किया, आपको सिर्फ और मतलब जितना बदसलूक हो सके उतना आपको किया। आपको पूरी तरह से घमंड ईगो दिखा के ये इंसान ने चलता बना था। लेकिन राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका फिक्र कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, पहले जैसे नहीं रहा, आपने ग्रोथ किया अपने लाइफ में बहुत अच्छा, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है। आने वाला टाइम पे आपका लाइफ से किस्मत चमकने वाली है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से एक हो जाओ। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल से ना वो इंसान बिल्कुल भी उतर चुका है। आपके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ आओ राम जाओ राम की तरह है, ठीक है ना। एक अजनबी बन चुका है आपका पार्टनर आपकी नज़रों में, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है लेजीनेस का कार्ड। लेजीनेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी लेजी हो गए हैं। एक दूसरे को रिश्ते में कोई वो नहीं है, दोनों का
रिश्ता फीके पड़ गए हैं, कोई एक्साइटेड नहीं है, कोई मतलब इंजॉय नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है, लेजीनेस है, पूरा एकदम सा बदतर से बदतर हो गया सिचुएशन। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत उसकी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ होने के बाद भी आज भी उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली है। आपका पार्टनर ना बहुत दुख में रहता है और उस दुख को भुलाने के लिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उसको, और उसके चलते आपका पार्टनर मोटा हो रहा है दिन पर दिन, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से लेजी हो चुका है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहता है कि वो जब आपके साथ था, आप जब उनके लाइफ में था तो वो बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही उछल कूद करता था, लेकिन जैसे ही उस इंसान ने आपको धोखा देके पैसे के वास्ते, सिर्फ स्टेबिलिटी के वास्ते, उसने आपको अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए वास्ते जो आपको धोखा देके गया था, उसके चलते ये इंसान लेजी हो चुका है। इसका सपने टूट गए, जो भी इसने सोचा था थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके वो बहुत खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसका सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब बहन जी का साथ, जिसके चलते आज ये इंसान हाथ पे हाथ धरे होकर बैठे हुए हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप तो अपने मस्त में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, बिंदास जी रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना धन दौलत की, ना प्यार की, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में पूरा खुश हो, हैप्पी हो। और आज आपका पार्टनर भले उसके पास कुछ भी हो, लेकिन उसको ना आज भी खालीपन वो आ रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है कि आप कितना लकी थे यार, जैसे भी थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशहाली थी, हैप्पीनेस था, आप थे तो, ठीक है ना। अभी आपको जैसे उसने धोखा दे के गया ना, तो उसका लाइफ से ना हैप्पीनेस ही छूट गई है, ख़त्म हो गया, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर का आपको इस टाइम पे ऐसा सोच रहा है कि आप ना वो एक विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, इस इंसान का ना ड्रीम बन चुके हो, लेकिन अभी आप सपना ही बन चुके हो, ड्रीम ही बन चुके हो, वो इंसान आपको हकीकत में नहीं पा सकता, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। सिर्फ आपको याद कर सकता है, आपका सपने दे सकता है, लेकिन आपके साथ नहीं रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यह बता रहा है कि आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो गहरी राज थी ना, पहले जो नहीं पता था एक दूसरे को, वो सारे गहरी राज सामने आ चुका है इन लोगों के, जिसके चलते ना दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक दूसरे को बात को नहीं समझ रहा है, दोनों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और एक दूसरे से पूरी तरह से नाराज हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये लोग ना एक दूसरे को हील करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हो और आपके लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हील हो गए हो और आप पैशनेट है अपने काम को लेकर, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, आपने बदलाव ला चुका है। अभी आपका पार्टनर भी अपने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को है ना फिर थोड़ा बदलाना चाहता है, ठीक है ना, वो और घिसी पिटी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता है, अपना ज़िंदगी को बदलाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना इतना आसान नहीं इस वक्त, क्योंकि उसने जितना रायता फैला दिया था ना, इसके चलते आज समेटना इसको आसान नहीं। आज आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द के अलावा, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है, ये इंसान अपने आप को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है और आपकी तरफ आना चाहता तो है ये इंसान, लेकिन लगता है उनको कि आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भी कुछ उसको उल्टा सीधा बोला कि भगा दोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस इंसान को और आपसे कोई परी भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो चलेगा, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि यार मैंने ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज करके ना अपने ज़िंदगी में ना एकदम मौत को मतलब न्योता दिया, मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे बहुत धोखा दिया, बहुत दर्द दिया और बहुत मुश्किल हालत में पहुंचा दिया। मैं डिप्रेशन की हालत में हूँ, प्लीज़ मुझे मदद कर दो, एक और नई शुरुआत करने की एक बार और चांस दे दो, मुझे एक नई जन्म लेना है तुम्हारे साथ, पूरी नई तरह से इस रिश्ते को शुरुआत करना है। मेरे फैमिली वाले ने, मेरे अपने लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे मिलके धोखा दिया है। आज मैंने जिसको भी अंधाधुन भरोसा किया था आंख बंद करके, उन्हीं सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया था, मेरी ज़िंदगी में सब लोगों ने धोखा दे दिया मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना था, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चले गाइस, देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है 5 नंबर का कार्ड से तो 5 महीना लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और ये भी बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो तो 5 आवर्स, नहीं तो 5 डेज में भी आप लोग कांटेक्ट हो सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है जो इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया कंप्लीशन। तो गाइस आपने आपको
कंप्लीट रखना है, अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है और पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और खालीपन महसूस नहीं करना है। आप जैसा भी हो अपने आप पे कंप्लीट हो, अपने आप को कोसना नहीं है, आप जैसा भी हो बहुत अच्छे हो। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।